Hello everyone. Hello. हेलो। तो 2 मिनट में हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं अरेबिक मेहंदी से हैंड। अरेबिक मेहंदी से कैसे हम पूरा हार्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। हेलो। नहीं, कोकोनट ऑयल का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो। नहीं, ये क्लास में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्योंकि फ्री क्लास है ये। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। कितने दिन का है वो अभी डिसाइड नहीं है। यस, ये कॉर्न मैंने दो दिन पहले बनाई है। वो कॉर्न है ये। थैंक यू। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम अरेबिक डिज़ाइन से
पूरा हैंड क्रिएट करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में ऑफ कर रही हूँ, बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो हम अभी जो हैंड बनाने वाले हैं वो यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड हम यहाँ से करेंगे। तो पूरा यहाँ फिल करेंगे हम हैंड। तो यहाँ पे मैं पहले सिंपल स्पाइरल ड्रॉ करते हैं हम, बड़ा वाला। यहाँ पे हम स्पाइरल वाला रोज फ्लावर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे स्कैलप ड्रॉ करेंगे हम। इस तरीके से। और मैं यहाँ पे स्कैलप की 2 लाइन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सेकंड लाइन, स्कैलप हमारे एक ही साइज के होने चाहिए। तो इस तरह से हम स्कैलप वाला फ्लावर यहाँ पे बनाया है मैंने। उसके बाद हम कर्व लेते हुए स्पाइरल बनाएंगे और इसको हम यहाँ से जॉइंट कर देंगे। अगर हमें पीकॉक डिज़ाइन देनी है तो हम यहाँ पे उसकी चोंच भी बना सकते हैं, कुछ इस टाइप की। फिर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे और राउंड डिज़ाइन लेके यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे इसको। सेम हम सेकंड लाइन भी यहाँ पे बनाएंगे और जो पहले लिया है उससे थोड़ा छोटा वाला डिज़ाइन लेंगे यहाँ पे और इसको भी हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। और थर्ड लाइन और स्कैलप। इस टाइप का हम पहला डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा हम इस टाइप का डेकोरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक
स्पाइरल लेंगे, डॉट वाली डिजाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक और लाइन, स्कैलप वाली डिजाइन, फिर से एक लाइन, यहाँ पे कुछ लीव टाइप का हम डिजाइन लेंगे, फिर से डॉट, यहाँ पे अब हम सारे जो डिज़ाइन बनाए हैं उसको फिल करेंगे और उसके बाद नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ पे एक और डिज़ाइन हम ले लेते हैं कुछ इस टाइप की और लाइन को फिनिश करेंगे। स्कैलप, अब हम इसमें छोटे वाली डिजाइन बनाएंगे कुछ। यहाँ पे मैंने पहले स्पाइरल ले लिया है, उसके नीचे एक और लाइन और स्कैलप। यहाँ पे हम अपने हिसाब से डिजाइन ले सकते हैं और एक नीचे लाइन खींच ली है जिसे मैं डार्क कर रही हूँ। एक और लाइन, एक और लाइन, एक बड़ी लाइन और अंदर हम डब्ल्यू टाइप की डिजाइन बनाएंगे। एक डार्क लाइन दे देंगे यहाँ पे, और 2 लाइन, स्कैलप, और एक लाइन, डार्क लाइन, 2 एक्स्ट्रा लाइन, स्कैलप। इस तरीके से पूरा जो डिज़ाइन बनाई है वो फिनिश करेंगे। यहाँ पे हम उसको डार्क बॉर्डर कुछ इस तरीके से दे देंगे। यहाँ से पहले हमें नॉर्मल प्रेशर देना है, फिर बीच में आके हमें प्रेशर को बढ़ाना है, फिर कम करना है और छोड़ देना है। इस तरीके से हमें प्रेशर देना है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे कुछ इस टाइप की डिज़ाइन है, ठीक है। अभी यहाँ से नॉर्मल लाइन हमें खींचनी है, फिर यहाँ पे प्रेशर देके डार्क लाइन बनानी है और फिर छोड़ देना है। क्या करना है, हमें फिर लाइन लेनी है, फिर प्रेशर देके डार्क लाइन और छोड़ देना है। नॉर्मल लाइन, फिर प्रेशर देना है और छोड़ देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। इस टाइप का यहाँ पे प्रेशर देके फिल करेंगे सारी लाइन, इस टाइप का। यहाँ पे हम चेक्स वगैरह डिज़ाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लाइन खींची है, तो हम यहाँ पे छोटी चेक्स बनाएंगे।
सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। पहले हमें सिंपल लाइन खींचनी है, फिर प्रेशर देना है और फिर नॉर्मल प्रेशर। यहाँ पे हम स्केलअप वाली डिज़ाइन यूज़ कर लेंगे पूरे डिज़ाइन में। यहाँ पे भी हम नॉर्मल प्रेशर का यूज़ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे बीच में भी हम डॉट बना के उसको डार्क बना सकते हैं। यहाँ पे जो पहले हमने लाइन खींची है उसको हम डार्क फिल कर देंगे। जब भी हमें डार्क फिल करना हो तो हमें प्रेशर दे के डार्क फिल करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक बंच हमने क्लियर किया है। यहाँ पे हम दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए हमें चाहिए फिर से इसी टाइप का स्पाइरल, और एक डिज़ाइन मेरे माइंड में अभी भी आ रही है। यहाँ से हम कुछ इस टाइप का भी ले सकते हैं लाइन। यहाँ से इस टाइप का भी डिज़ाइन बना सकते हैं और इसको हम यहाँ से जॉइंट कर देंगे। अभी हमें इसे फिल करना है, तो यहाँ पे मैं बाहर की ओर एक लाइन एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, सेम अंदर की ओर। यहाँ पे भी एक और अंदर की ओर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हम डार्क फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और लाइन हम ले लेंगे। और यहाँ पे हम स्केलअप लाइन बना देंगे। जितनी स्पेस है वहाँ पे हम स्केलअप ले लेंगे। यहाँ पे अंदर हम जो हमने बॉक्स डिज़ाइन बहुत सारी बनाई थी उसमें से हम कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बॉक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम पहले बॉक्स बना देते हैं। इस तरीके से अभी सॉरी
तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया है। अभी हम अंदर बीच में डॉट देके दोनों तरफ डॉट को खींचने वाली डिज़ाइन यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे बीच में डॉट सिंपल और उसको दोनों तरफ खींच लेंगे। बॉक्स छोटे हैं तो हम डॉट भी छोटे रखेंगे। और पूरे बॉक्स में हम इस टाइप की डिज़ाइन बना देंगे। तो आगे का आप फिनिश कर देना। यहाँ पे हम एक डार्क लाइन ले लेंगे। फिनिशिंग के लिए ऊपर एक लाइन, यहाँ पे भी हम डार्क लाइन ले लेंगे एक। इस तरीके से यहाँ पे हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं। पहले हमने ऊपर वाली लाइन बड़ी ली थी और दूसरी वाली छोटी बनाई थी। यहाँ पे हमने पहला वाला जो डिज़ाइन है वो छोटा बनाया है और दूसरा वाला है वो बड़ा बनाया है। यहाँ पे एक और लाइन लेंगे हम। स्कैलप बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्पेस हमें थोड़ी लगती है तो हम एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए डॉट वाली भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ इस टाइप का। यहाँ पे एक और लाइन बनाएंगे। ज्वाइंट कर ली है हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम फिर से W वाली लाइन का यूज़ करके, डिज़ाइन का यूज़ करके पैटर्न बना सकते हैं, कुछ इस टाइप का। जैसे कि फ्लावर टाइप का कुछ लगे। स्पाइरल ले लिया लास्ट में। यहाँ पे एक और लाइन ले लेंगे और उसको हम डार्क फिल करेंगे।
उसके बाद में फिर से एक लाइन लेंगे और यहाँ पे स्पाइरल एक बनाएंगे। डॉट वाली लाइन बनाएंगे। इस तरीके से फिर से स्पाइरल बना लेंगे हम। यहाँ पे हम छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे इस तरीके से। फिर से डॉट डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। एक लाइन स्कैलप की और फिर हम यहाँ से और इस टाइप की डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे स्पाइरल लेना हो तो ले सकते हैं, वरना इस टाइप की भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। इसको हम अभी फिल कर देंगे पहले। तो अंदर हम स्पाइरल और स्कैलप का यूज़ करेंगे। पहले स्पाइरल, 2 लाइन और स्कैलप, फिर से स्पाइरल, 2 लाइन, स्कैलप, फिर से स्पाइरल, 2 लाइन, स्कैलप। तो इस तरीके से पूरा हम डिज़ाइन को फिल करेंगे। स्पाइरल, 2 लाइन, स्कैलप, स्पाइरल, 2 लाइन, स्कैलप। यहाँ पे फिर से हम डार्क फिल करेंगे। पहले नॉर्मल लाइन, फिर प्रेशर देना है और फिर प्रेशर छोड़ देना है। सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे प्रेशर देके। यहाँ पे फिर से फिल करेंगे प्रेशर देके। यहाँ पे एक लाइन डार्क बना देंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम नॉर्मल शेडिंग कर सकते हैं। सेम हम प्रेशर वाला फिल करेंगे। यहाँ पे पहले नॉर्मल प्रेशर, फिर बीच में ज़्यादा प्रेशर, पहले नॉर्मल प्रेशर, फिर बीच में ज़्यादा प्रेशर। इस तरीके से यहाँ पे हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम राउंड वाली डिज़ाइन, हाफ सर्कल वाली डिज़ाइन का यूज़ करेंगे और इसको हम हाफ फिनिश करेंगे। और यहाँ पे एक और लाइन लेके ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से एक और लेके डिज़ाइन बनाएंगे।
यहाँ पे लाइन लेते हुए डॉट वाली डिज़ाइन, फिर से लाइन लेके डॉट, फिर से यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे स्कैलप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी अगर हमें कुछ ड्रॉ करना हो तो स्कैलप लेके डार्क लाइन ले सकते हैं हम, लीव्स डॉट वाला लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं, फिर नॉर्मल डॉट वाला लीव्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक और डिज़ाइन हमने कुछ इस तरीके से बनाई है। फिर से एक और लाइन, स्कैलप, और स्कैलप को फिनिश करेंगे। यहाँ पे स्पाइरल लेके भी हम स्कैलप डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस बची है यहाँ पे। अगेन स्पाइरल डिज़ाइन, फ्लावर क्रिएट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी पहले हम अंदर की डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद डार्क फिल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे चेक्स ले लेते हैं पूरे डिज़ाइन में। अगर हाफ में चेक्स लेना हो और नीचे कोई दूसरी डिज़ाइन ऐड करनी हो फिर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाफ चेक्स लेंगे। उसके बाद मैंने स्कैलप ले लिया है। इस तरीके से स्कैलप के बाद और 2 लाइन, बीच वाली लाइन को हम डार्क फिल कर देंगे, एक और लाइन खींच लेंगे और सिर्फ स्कैलप बनाएंगे हम। इस टाइप का नॉर्मल छोटे छोटे स्कैलप बना के हम डिज़ाइन को फिल करेंगे। इस तरीके से बीच में हम डार्क फिल प्रेशर देके आउटलाइन दे देंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम कौन सी डिज़ाइन ले अभी, यहाँ पे हम लेंगे इसमें शेडिंग, तीनों डिज़ाइन में इस टाइप का शेडिंग लेंगे। और जो ये लाइन है वहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करके स्कैलप बना देंगे। यहाँ पे डार्क लाइन फिल कर देंगे एक, यहाँ पे बीच में प्रेशर। इस तरीके से यहाँ पे भी पूरा डार्क फिल करेंगे हम। इसको भी पूरा डार्क फिल करेंगे। यहाँ पे स्पेस है वहाँ पे हम स्पाइरल बना के डॉट, एक और लाइन,
डॉट, एक और लाइन डॉट बनाया है हमने यहाँ पे। फिर नॉर्मल डॉट खींच लेते हैं। फिर हम एक और इस तरीके से कर्व वाली लाइन, स्पाइरल, और बीच में स्पाइरल लेके 2 लाइन, फ्लावर डिजाइन, इस तरीके का बना सकते हैं हम। यहाँ पे हम दोनों लाइन फिल करेंगे तो पूरा हैंड हमारा फुल दिखेगा, भरा हुआ दिखेगा, इसीलिए हम दोनों लाइन फिल करेंगे। यहाँ पे कर्व वाली डिजाइन लेके स्पाइरल, फिर से डॉट डॉट, 3 लाइन डॉट, एक और लाइन जिसको हमने बड़े वाले स्कैलप लेंगे और फिर कर्व लेके मैंगो टाइप का डिजाइन लास्ट में बनाएंगे। यहाँ पे पूरा बड़ा वाला मैंगो क्रिएट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक और लाइन और इस टाइप का डिजाइन लेंगे, एक और स्कैलप को फिनिश करेंगे। यहाँ पे जो थंब आता है उसकी हम पहले लाइन एक एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे स्पाइरल बनाएंगे एक और लाइन, स्कैलप और इस तरीके का फिर से स्पाइरल वाला डिजाइन यहाँ पे बना देंगे। डॉट डॉट और डॉट, और लास्ट में हम पूरे में बड़े वाले बॉक्स बना के चेक्स डिजाइन करके डिजाइन को एंड कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी हम चेक्स ले सकते हैं या फिर पूरा इसी तरीके का भी हम बना के फिल कर सकते हैं। इस तरीके की भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं और यहाँ पे इन सबको जोड़ते हुए भी हम चेक्स का यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे भी चेक्स ले सकते हैं। यहाँ पे पहले हम डार्क लाइन ले लेंगे इस तरीके से। अंदर अभी आप मुझे डिजाइन करके बताना कि अंदर आप कौन सी डिजाइन बनाओगे। यहाँ पे
चेक्स फिनिश करेंगे हम। यहाँ पे हम एक को छोड़ के एक को फिल करेंगे, वो वाली डिजाइन बना देंगे चेक्स वाली। और एक लाइन को फिल करेंगे, एक बॉक्स को छोड़ देंगे और एक बॉक्स को फिल करेंगे। वो वाली हम सिंपल डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। पूरी डिजाइन हम इसी तरह से फिल कर देंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। पहले हम इसको फिल करेंगे, यहाँ पे हम स्पाइरल और स्कैलप की डिजाइन बनाएंगे। ये मैं आप लोगों को देने वाली थी, लेकिन अभी तक टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे भी मैं पूरा डार्क फिल करूंगी और यहाँ पे भी सॉरी। अभी एक बात का हमें क्या ध्यान रखना है कि जितने भी हम इस टाइप के शेप बनाते हैं, मैंगो शेप वाले शेप बनाते हैं, तो हमें उसको डार्क फिल करना ही करना है। अरेबिक मेहंदी में हमें इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है। हम एक साइड पे भी कर सकते हैं, हम दोनों साइड पे भी डार्क फिल कर सकते हैं। वो अपने ऊपर है कि हमें किस टाइप का डार्क फिल करना है। इस तरीके से हम दोनों साइड भी डार्क फिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इस टाइप की डिजाइन ली है, तो हम यहाँ पे दोनों टाइप का फिल नहीं कर सकते, तो मैंने एक ही साइड का डार्क फिल किया है। अभी यहाँ पे ये वाली डिजाइन है, तो यहाँ पे हम डार्क फिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमें यहाँ पे डार्क फिल करना है, तो उस हिसाब से हम जो दूसरी डिजाइन बनाएंगे उसके आजू बाजू में, तो हम उस हिसाब से थोड़ा सा स्पेस रख के बनाएंगे। यहाँ पे भी हम फिल कर देंगे। नॉर्मल सा बराबर वाला स्कैलप लेके फिल कर दिया है। यहाँ पे हम डार्क फिल करेंगे। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे एक लाइन डार्क फिल, जो फ्लावर है वहां पे नॉर्मल शेडिंग, और फिर बाहर बीच में प्रेशर वाला फिल करेंगे। यहाँ पे भी सेम हम करेंगे, नॉर्मल शेडिंग। यहाँ पे अंदर की साइड आपको स्कैलप लाइन लेनी हो तो ले सकते हो, वरना नहीं लो तो भी चलेगा। डार्क शेडिंग,
इस तरीके से। यहाँ पे भी हम डार्क फिल करेंगे। यहाँ पे पहले हम डिज़ाइन बना देंगे। यहाँ पे आपको बताने के लिए पहले मैंने डार्क फिल किया है, वरना साड़ी अंदर की डिज़ाइन हो जाए उसके बाद ही हमें डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। बड़े वाले स्कैलप, डार्क लाइन, एक और लाइन नीचे, एक और लाइन, स्कैलप, एक और लाइन, डार्क लाइन, नॉर्मल लाइन। यहाँ पे हम नॉर्मल लाइन खींचते हुए बीच में प्रेशर दे के लाइन को फिनिश करेंगे। यहाँ पे पूरा डार्क फिल, यहाँ पे भी डार्क फिल, यहाँ पे अंदर की साइड हम शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग करे तो भी हमें पहले शेडिंग करना है, उसके बाद फिल करना है। डार्क लाइन, यहाँ पे हम इसको भी फिल कर देंगे। स्कैलप, दो लाइन, स्कैलप, बड़े स्कैलप, डार्क लाइन, दो और लाइन, स्कैलप, दो और लाइन, डार्क लाइन। तो इस तरीके से हम पूरा हाथ बना सकते हैं। यहाँ पे हम, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मैं जो थोड़ा सा बाकी है वो फिल कर देती हूँ। यहाँ पे एक लाइन डार्क, एक बॉक्स डार्क, एक बॉक्स लाइट, एक को छोड़ के एक को हम फिल करेंगे। प्रेशर दे के फिल करेंगे हम। यहाँ पे जो हमने ये शेप बनाए हैं ना, वो इससे बड़े भी ले सकते हो आप और इससे छोटे भी ले सकते हो। इससे छोटे लोगे तो और डिटेलिंग वर्क लगेगा आपका, बड़े लोगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये मीडियम स्पेस का हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये जो कॉर्न है वो 12 ग्राम का, 12 या 13 ग्राम का कॉर्न है, जो मैंने खुद बनाया है घर पे। यहाँ पे हम पूरा फिल करके फिनिश करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक बाकी है, वो भी फिनिश कर देते हैं तो पूरा हाथ क्लियर हो जाए। यस, मैं
यूट्यूब लिंक डाल दूंगी। यहाँ पे बीच में डॉट और दोनों तरफ लाइन खींच ली है मैंने। बीच में डॉट, दोनों तरफ लाइन, बीच में डॉट, दोनों तरफ लाइन, बीच में डॉट, दोनों तरफ लाइन। हम इसके बीच में भी डॉट रख सकते हैं, लेकिन बॉक्स छोटे बनाए हैं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर बड़ा बॉक्स होता तो हम बीच में एक और डॉट बना देते। तो कुछ इस तरीके से हमने पूरी डिज़ाइन बनाई है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हमने अरेबिक डिज़ाइन का यूज़ करके पूरा हाथ बनाया है। अगर यहाँ पे हमने फर्स्ट दो फिंगर पे लिया है, अगर हम बीच वाले दो फिंगर यानी कि ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर ले तो ये स्ट्रेट आएगा। तो हम ये जो डिज़ाइन बनाई है वो इस तरफ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। यस, ये डिज़ाइन दोनों तरफ हम लगा सकते हैं, बैक फ्रंट दोनों तरफ लगा सकते हैं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा ऑल ऑफ यू। दोनों साइड आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। पीछे वाले हाथ पे भी लगा सकते हो, आगे वाले हाथ में भी लगा सकते हो, दोनों तरफ आप बना सकते हो। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैंड ड्रॉ मैंने इससे किया है, ये जो है इससे मैंने हैंड ड्रॉ किया है। एक्रेलिक हैंड है जो रीयूजेबल होता है। इस तरीके से आप डिज़ाइन बना लो कोई भी और फिर इस तरीके से आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि कॉर्न हमारा बिना ऑयल का स्टेन नहीं लगे, उस तरीके का सिर्फ मेहंदी वाला ही कॉर्न हो, ऑयल वाला कॉर्न ना हो, वरना इस टाइप का डिज़ाइन ऊपर छप सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे एलिफेंट टाइप का आपको दिखेगा, तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। नहीं, हमें मेहंदी जब भी हम सीखते हैं तो हमें पेंसिल का यूज़ करना ही नहीं है। हमें मेहंदी से ही सीखना है। मेहंदी से ही, अगर आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करना बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करना सीख लिया, फिर आप फिर से वही प्रैक्टिस आपको कौन से करनी पड़ेगी, तो बेहतर यही होगा कि हम पहले से ही कौन का ही यूज़ करें मेहंदी सीखने के लिए। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, वरना क्लास को हम यहाँ पे एंड करेंगे। हम धीरे धीरे सीखेंगे सब डिज़ाइन बनाना हम धीरे धीरे सीखेंगे। यस, कल क्लास होगी।
कल क्लास होगी। और साफ साफ डिज़ाइन नहीं बन रही है, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिज़ाइन में फिनिशिंग लाने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, और होमवर्क जो भी भेजो तो जो मैंने आज सिखाया है वही भेजना, जो पिछले क्लास में सिखाया है वो नहीं भेजो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन को चेक करना होता है, फिर जो मैंने आज सिखाया है वो रह जाता है चेक करना। तो फिर हम ये अपना हाथ ही यूज़ कर सकते हैं मेज़रमेंट के लिए। अपना हाथ ही इस तरीके से रख के, इस तरीके से अपना हाथ को ही रख के पेंसिल से हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो फिंगर है वो जॉइंट आएगी, अगर हम हाथ से ड्रॉ करेंगे तो फिंगर में थोड़ी स्पेस ज़्यादा रहेगी, बस इतना डिफरेंट होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो आप अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके एवरीवन, तो हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। बाय एवरीवन।